हेलो दोस्तों एक बार मैं फिर से आपके बीच में आपके लिए एक मज़ेदार वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक होगी। ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होने वाली है। तो आप जानते हैं कि हर एक एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को लेकर के आपके बीच में आया हूँ। इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पर चलता हूँ। लेकिन टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड जरूर करिएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद। मैं बहुत आपका आभारी रहूँगा अगर आप ये मेरा काम करेंगे तो। ठीक है। तो मुगल काल, ठीक ना, इतना मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो मुगल काल में होने वाले प्रमुख युद्ध वही मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ इसके। लेकिन हाँ, इतना मैं बता दूंगा आपको कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी बातें। जैसे मैं कहती हूँ कि मुगल काल में होने वाले प्रमुख युद्ध, वही बाबर का नाम आएगा पहला। बाबर का जो कार्यकाल था 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी, 1526 से 1530 ईस्वी था। और वही इसका जन्म कहाँ हुआ था, फरगना में हुआ था। कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। वही इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। इनके पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। और वही पानीपत का प्रथम युद्ध जो इसका टाइम था, पानीपत का प्रथम युद्ध का जो टाइम था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी का था। और वही युद्धकर्ता बाबर और इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी अफगानी था, वही बाबर मुगल का था। और वही सल्तनत काल में, देखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल यह प्रथम सुल्तान था। सल्तनत काल का यह प्रथम सुल्तान था जो रण क्षेत्र में मारा गया। वह कौन था? इब्राहिम लोदी। ये हार गया था, अर्थात हार करके मारा गया इसको। और वहीं इसकी क्या होती है? विजय होती है। तो क्या होता है? कहता है, बाबर खुद कहता है कि मेरे पास सिर्फ 12,000 सैनिक थी। और वहीं दूसरी बात इसकी थी, इसके पास तोप था। तोप का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसके काल में किया गया था? कब किया गया? सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग कब किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। और वहीं धनुधर, इसके पास तीसरी चीज ये था, धनुधर थे। और वही इसके पास ये 2 विधि का प्रयोग किया था। ध्यान दीजिएगा। चौथी बात यही मैं बता रहा हूँ, पद्धति का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, विधि। 2 विधि का प्रयोग किया था, जिसका नाम था एक तुलुगमा और वहीं उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। उस्मानी विधि का और तुलुगमा विधि का प्रयोग पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है, किसी पेपर में पूछ लेता है कि तुलुगमा विधि का प्रयोग बाबर किस युद्ध में किया था या किस युद्ध में किया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था और उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया था। अब इसके बारे में हम जानते हैं कि इसके बारे में कैसी विधि है, इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में पढ़ाया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो मैं आपसे इतनी बातें बता दिया हूँ, तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान देना, बाबर का खुद कहना था कि मेरे पास कितनी सैनिक थी? 12,000। और वही कहता है इब्राहिम लोदी के बारे में बताता है कि इसके पास 1,20,000 सैनिकें थी। और वही कहता है इसके पास 1,000
1000 घुड़सवार थे, नहीं घुड़सवार नहीं, जो हाथी सेना थी, हाथी सेना थी। तो इतना समझ में आया होगा आपको। अब वही चलते हैं हम, वही ये पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त होता है। तो जब पानीपत का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ तो इसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब करता है? तो ध्यान दीजिएगा, 27 अप्रैल वह दिन था, 27 अप्रैल का, 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को, 1526 ईस्वी को वह दिन कौन सा था? वह टाइम था 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को। पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद, पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखता है, और वहीं उसके बाद खानवा का युद्ध होता है। वहीं उसके बाद, समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा, मैं कुछ कोशिश करूंगा किसी और टाइप से पढ़ाने के लिए। वहीं फिर से दूसरा युद्ध होता है इसका, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध होता है 16 मार्च 1527 ईस्वी को। 16 मार्च 1527 ईस्वी को, 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध होता है। 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। ठीक, अगर यहाँ नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दूसरा, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब होता है? तो जिसका जो टाइम था वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को था। 16 मार्च 1527 ईस्वी को था। युद्धकर्ता कौन थे? युद्धकर्ता वहीं बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? खानवा का युद्ध होता है, कब होता है? 16 मार्च सन 1527 ईस्वी को हुआ। किसके बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध की जो विशेषता थी, जिहाद का नारा दिया। बाबर इस युद्ध में जिहाद का नारा देता है और इस युद्ध में राणा सांगा की पराजय हुई और इसकी क्या हुई? विजय हुई। ठीक, तो इतना आप लोग समझिएगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में, मैं फिर से बताया हूँ कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा। इस युद्ध में भी तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था बाबर ने। इस युद्ध में भी
गमा पद्धति का प्रयोग किया था, का प्रयोग किया था। ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा, ये नहीं पूछेगा आपसे कभी, ये पूछेगा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में बाबर ने किस का नारा दिया था, तो जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था, जिहाद का नारा दिया था। और कुछ नहीं पूछेगा इसके सिवाय। ठीक है, तो इतना आप ध्यान दीजिएगा। सिर्फ दो चीज़ मैं क्या बता दिया, दो चीज़ बताया मैं। पहली बात तो इस तरफ बता दिया आपको पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा बता दिया आपको खानवा का युद्ध। शायद है कि आपको समझ में आता होगा। तो ठीक है, तो वहीं आइए मैं दूसरा बताता हूँ आपको। तीसरा है आपका चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक ना, चंदेरी का युद्ध ध्यान दीजिएगा। चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी। कब होता है, 29 जनवरी को। ये कब होता है, 29 जनवरी, 29 जनवरी। ये 27 में हुआ, तो ये 28 में, 1528 ईस्वी को हुआ, 1528 ईस्वी को हुआ। तो चंदेरी का युद्ध कब होता है, ये ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। इस तरफ मैं लगा दे रहा हूँ, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है, डेट पूछी जाती है। तो मैं क्या कहूँ, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है, 29 जनवरी, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को होता है। किसके किसके बीच में होता है, किसके किसके बीच में होता है, अर्थात युद्धकर्ता कौन कौन से थे, युद्धकर्ता कौन कौन से थे। तो ध्यान दीजिएगा, दो थे। बाबर था एक तरफ, बाबर, और दूसरी तरफ कौन था आपका, मेदिनी राय, मेदिनी राय था, मेदिनी राय। मेदिनी राय को इस युद्ध में क्या कर दिया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। मेदिनी राय भी इस युद्ध में क्या हो जाता है, हार जाता है, हार जाता है। तो चंदेरी का युद्ध में इसकी क्या होती है, जीत होती है, और ये क्या हो जाता है, हार जाता है। ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, मैं फिर से बोला हूँ कि बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, और जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं पढ़ा देता हूँ। चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। जीता कौन था, बाबर जीता था। हारा कौन था, मेदिनी राय हार गया था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये मेन ये टॉपिक है। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को क्या हुआ था, चंदेरी का युद्ध हुआ था। और वहीं मैं चल रहा हूँ चौथा बताने आपको। चौथा जो है, चौथा ये आपका है घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। जो घाघरा का युद्ध होता है वो होता है आपका 6 मई 1529 ईस्वी को, 6 मई 1529 ईस्वी को होता है। और यह होता है युद्धकर्ता कौन कौन से थे, तो दो थे। एक बाबर था, आप सब लोग जानते हैं बाबर, और एक यही था अफगान संघ, अफगान संघ था। ठीक ना, अफगान संघ में कौन था, अफगान संघ में उसका नाम था आपका महमूद लोदी। ठीक, महमूद लोदी नाम था। जो अफगान संघ में था वो इसमें अफगानियों का संघ था, इसमें अफगानियों का संघ था, जिसका नेतृत्व कर रहा था महमूद लोदी। नेतृत्व कौन कर रहा था, तो महमूद लोदी, महमूद लोदी। ये कौन था, ये इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, अर्थात चाचा का बेटा था इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था कौन, महमूद लोदी। और इस तरफ इसका साथ कौन दिया था, तो
शेषासुरी, शेषासुरी जिसे शेर खा कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शेर खा, ठीक ना। और वहीं एक और नाम आता है जिसका नाम था नुसरत शाह, पहला नुसरत शाह ने। तो मैं क्या कह रहा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को। किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? तो शेर खां सॉरी, किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और अफगान संघ के बीच में हुआ था। और वही बाबर का साथ देने कौन आया? शेषासुरी। और वही दूसरा कौन था? नुसरत शाह। और वही अफगान संघ का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। अर्थात महमूद लोदी कौन था? इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। इतना आपको समझ में आया होगा। और ध्यान देना, ये पानीपत है कहाँ? तो पानीपत है हरियाणा में, हरियाणा में हुआ था, ठीक ना। युद्ध स्थल कहाँ था? हरियाणा में, ठीक ना। इतना समझ में आया होगा। तो वही 1500, अब आते हैं, इतना आपको समझ में आया होगा, हमारे ख्याल से इतना, मतलब बाबर के द्वारा इतना, ये प्रमुख युद्ध हैं, इतने 4 हैं जो मैं बता दिया हूँ आपको। तो इस चीज़ को आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एक भी चीज़ भूलिएगा नहीं। तो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग कब किया गया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और वहीं इसके पास धनुधार्य थे, और वहीं इसके पास 2 पद्धति थी, तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति। ये उस्मानियों से प्राप्त किया था, और ये एक ऐसी पद्धति थी जो सेना के अगल बगल दाएं बाएं प्रयोग की जाती थी, ये तुलगमा पद्धति। और वहीं इसके पास घुड़सवार भी थे, तो ये इनकी वजह से ये लोग जीते थे, इन सब लोगों की वजह से। तो वहीं ये आपको समझ में आया होगा। अब खानवा का युद्ध भी समझ में आया होगा, चंदेरी का युद्ध भी समझ में आया होगा, और घाघरा का भी युद्ध समझ में आया होगा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट ये देख लेना, इस चीज़ का इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इस बात की ये है कि यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था, घाघरा का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया, ठीक ना। जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, कि जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर लड़ा गया युद्ध, वह कौन सा युद्ध था? तो कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध था। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। और इसमें ये क्या हो गया था? हार गया था। और वहीं ये बाबर क्या हुआ था? जीत गया था। इसको जीत की प्राप्ति हुई थी। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। तो इस वीडियो को आप शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन आना चाहता हूँ, तो ऑनलाइन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये तो अभी मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ, ये आपसे रिकॉर्डेड क्लासेस है, मैं आपको रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ को अगर आप अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप लगभग मेरा सब्सक्राइब जो है वो उस चीज़ को आप बढ़ाएंगे तभी हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ को मैं साफ करता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे हमारे ख्याल से। वहीं फिर से मैं बाबर लिख रहा हूँ। बाबर की जो मृत्यु है वो 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी को हो जाती है। सन 1530 ईस्वी को हो जाती है बाबर की मृत्यु। बाबर की मृत्यु कब होती है? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो जाती है। और वहीं
एक एक राइटर थे जिसका नाम था डॉक्टर एस आर शर्मा, जिसका डॉक्टर एस आर शर्मा एक राइटर थे, लेखक थे। डॉक्टर एस आर शर्मा। इनका ये कहना था, जो गुलबदन बेगम थी, और गुलबदन बेगम का भी कहना था, गुलबदन बेगम, दोनों का कहना ये था कि बाबर को रणनीति के साथ मारा गया था, बाबर को रणनीति के साथ में मारा गया था। और वह कहती हैं उसकी मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की माँ थी। इनकी मृत्यु का कारण, इनका कहना ये था कि बाबर, इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा, बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया विष था। क्या था? विष था। उसकी मां के द्वारा दिया गया विष था। तो ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होगी हमारे ख्याल से। तो बाबर की मृत्यु कैसी हुई थी आप जानते हैं, डॉक्टर एस आर शर्मा और गुलबदन बेगम का भी कहना है कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया विष था। ठीक है, तो वहीं इसकी समाधि आगरा में, इसकी समाधि जो समाधि थी, समाधि आगरा के आराम बाग में दफना दी गई थी। आराम बाग में क्या कर दिया गया था? दफना दिया गया था। और वही उसके बाद फिर से उसकी शेष, उस वक्त जब इसको दफनाया गया था तो उस वक्त शेर शाह सूरी का शासनकाल नहीं था, मतलब कि वो शासन नहीं कर रहा था। लेकिन हाँ, जब वह शासन करना शुरू किया था, जब शेर शाह सूरी भारत में शासन करना शुरू किया था हुमायूं को हरा करके, तो उसके टाइम पर उसकी बीबी यूसुफ जाई, इसकी बीबी थी। तो बाबर की जो बीबी थी यूसुफ जाई थी। यूसुफ जाई ने उसकी अस्थियों को निकलवा करके काबुल में दफनवाती है। तो बाबर की एक बीबी थी जिसका नाम था यूसुफ जाई ने अस्थियों को निकलवा कर काबुल में दफना दिया था। काबुल में दफना दिया था। काबुल में दफना दिया था। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारे ख्याल से आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ठीक, और कुछ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप चैट सेक्शन पे आप जा कर के मुझसे बातें कर लीजिएगा। आप
चैट पे जा करके चैटिंग करिएगा, बताइएगा कि इस चीज़ स्थानों पर यहाँ पर प्रॉब्लम है, फिर से बताइए, तो मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। काफ़ी शिद्दत के बाद आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। धन्यवाद।